अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं इसका आपको बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें आपके पास सवाल नंबर 1 है जिसमें आपके पास 0 0 0 0 दे दिया गया है। 0 0 0 0 ये एम्प्टी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं मैथ में। इसको इस एक्सरसाइज में हम बोलेंगे इसको नल मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसी तरह ही सवाल नंबर टू है। इसमें आपके पास बी की वैल्यू है 2 3 एंड 4। तो इसमें एक ही रो है जिसमें एक रो होगा और जिसमें एक कॉलम होगा। रो को रो मैट्रिक्स बोलेंगे और जिसमें एक कॉलम होगा। लेट्स सपोज सी की वैल्यू है 1 2 3। ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है और ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें एक और चीज़ आप समझ लें कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लेट सपोज मैं कोई भी सवाल ले लेता हूँ, इसमें ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है माइनस को और पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है प्लस को। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 1 0 -1। ए इज इक्वल टू 1 0 एंड -1। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने जो सवाल है इसको मल्टीप्लाई, बोथ साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन। ठीक है। तो यहाँ पे आपने माइनस ए और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इसका आंसर आएगा। जिसके साथ कोई भी साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो आपके पास ये आएगा माइनस प्लस। ये जो प्लस की टर्म है वो माइनस की हो जाएगी और माइनस की टर्म चेंज होके प्लस की हो जाएगी। ये आसान तरीका है, इसको आप याद रखिएगा। अब ये प्लस है तो चेंज होके माइनस हो जाएगा। जीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, ना प्लस का ना माइनस का। ये -1 है तो चेंज होके आपके पास +1 आ जाएगा। इसके एक दो और सवाल आपको करा दे दूँ ताकि इसका अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। इसका सवाल नंबर 2 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बी की वैल्यू है 3 -1 2 1। 3 -1 2 एंड 1 ये वैल्यू है। इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस साइन। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस बी, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 -1 एंड 1। आपके पास इसका नेगेटिव आया। जो प्लस की टर्म है उसको चेंज कर देना माइनस के साथ, जो माइनस की टर्म है उसको प्लस के साथ। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो माइनस प्लस माइनस ही बनेगा। -3 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस -2 आपके पास और -1। ये आपके पास इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स था। इसका क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जितने भी ये सारे इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप सॉल्व करें। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं कि फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड ट्रांसपोज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास ए इज इक्वल टू 0 1 -2।
ए इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2। ये सवाल है। ट्रांसपोज को मैंने आपको बताया था तरीका, पहली वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज में चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। ये आपके पास कॉलम है तो इसको आपने चेंज कर देना है रो में। तो सबसे पहले आप करते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये आपके ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2 के ऊपर आपके पास ट्रांसपोज आ गया। तो ये आपके पास कॉलम है तो इसको चेंज कर लेंगे रो में, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0 1 माइनस 2। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास रो है, इसको कॉलम बना देना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको समझा देता हूँ, जिसमें आपके पास सी की वैल्यू है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास सी की वैल्यू है 1 2 3 2 माइनस 1 0, 1 2 3 2 माइनस 1 और 0। ये सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 3। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, पहला स्टेप इसका आपके पास ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। आपके पास आया सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 2 माइनस 1 0 के ऊपर भी आपके पास ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पे आपने ट्रांसपोज इसका ले लेना है। ये जो कॉलम है इनको कन्वर्ट कर दें आप रोज में, तो आपके पास है 1 2 3 2 माइनस 1 एंड 0। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपके पास दो दो दे दिए गए हैं। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपके पास f की वैल्यू मौजूद है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, सबसे पहला स्टेप आपने ये वाला स्टेप यहाँ पे करना है। तो आपके पास ट्रांसपोज आया, f का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज का क्या था, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। तो ये रोज है, इसको आप चेंज कर लें कॉलम्स में, 1 2 3 एंड 4। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है आपके पास। आपने वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई सवाल आपके पास मौजूद है, a इज इक्वल टू 1 2 0 1। a की वैल्यू है आपके पास 1 2 0 एंड 1। इसमें आपने वेरीफाई करना है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। वेरीफाई इसमें आपने करना है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू a। आपके पास a की वैल्यू तो मौजूद है, आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको इक्वल लेके आना है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले a है तो a की वैल्यू आई है आपके पास 1 0 2 1। फर्दर इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो आपके पास ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट्स हैं तो ये ब्रैकेट्स इन पे आ गई, और इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो ये ट्रांसपोज आ गया। मैथ का रूल है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो इसमें सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इस ब्रैकेट वाली टर्म का आपने ट्रांसपोज ले लेना है। तो आपके पास ये रो है तो इसको आपने कॉलम्स में कन्वर्ट कर लेना है, 1 2 0 1। ये हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। अब इस पे एक ट्रांसपोज रह गया है जो ये है आपके पास। फर्दर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो फिर से आपने ये रोज है इसको
कॉलम में कन्वर्ट कर लेना है, तो आपके पास आया 1 0 1 0 और 2 1। देखा जाए तो ये बराबर आपके पास ए के आता है, तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि उन्होंने हमें कहा था सॉल्व करें, तो हैंस प्रूव्ड। ये आप क्वेश्चन नंबर 6 का अब पार्ट नंबर 2 है आपके पास। इसमें भी आपने सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। बी की वैल्यू है आपके पास 1 2 1 0, बी इज इक्वल टू 1 2 एंड 1 0। इसमें आपने वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आने, बी की टर्म तो आपके पास मौजूद है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी की वैल्यू है, पहले बी है तो बी की वैल्यू लिखी आपने, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आई, बी की वैल्यू है आपके पास 1 2 1 0, इसके ऊपर ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज आया, ब्रैकेट क्लोज, फिर ट्रांसपोज फर्दर, तो इसके ऊपर ट्रांसपोज आ गया आपके पास। सबसे पहले मैथ का बी डी मैथ्स रूल है, जिसके बी से ब्रैकेट, बी डी मैथ्स रूल में आपको बता देता हूँ, बी डी मैथ्स, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन आपके पास आता है। इस रूल्स को फॉलो करते हुए हम पूरी मैथ को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसका ट्रांसपोज, तो रोज को आपने चेंज कर लेना है कॉलम्स में, तो आपके पास 1 1 2 0 आ गया। ये रो थी, इसको मैंने कॉलम बना लिया, ये एक रो थी, इसको मैंने कॉलम बना लिया। ये ट्रांसपोज तो मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये बाहर वाला ट्रांसपोज अभी रहता है, तो फर्दर इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इस रो, ये भी दोनों रोज हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉलम्स में, तो आपके पास आया 1 2 1 0। तो देखा जाए 1 2 1 0 इज इक्वल टू बी आ गया आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आपने प्रूव करना था। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 1.2। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।